हेलो गाइस, वन ऑन वन विद इरफान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है मेरा, वो है आपको इनिंग किस तरह बिल्ड करनी है, किस तरह आपको एक लंबी इनिंग खेलनी है, चाहे वो T20 है या 25 आवर्स हैं या 30 आवर या वन डे फुल डे का है। इनिंग बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपका माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। हिटिंग हर कोई कर सकता है। एक हिट अच्छा करेगा, दूसरा अच्छा करेगा, तीसरा ज़रा सा भी मिस अंडरस्टैंड हो गया तो आप आउट हो सकते हैं, या तो बोल्ड हो जाएंगे या हवा में बॉल जाएगा और आप कैच आउट हो जाएंगे, तो एंड होगी इनिंग आपकी ख़त्म। 20 25 30 रन हो सकता है कि आप 8 9 10 बॉल्स पर बना सकें, लेकिन आप आउट हो जाएंगे। अब आपको एक अच्छी इनिंग खेलनी है, एक लंबा स्कोर करना है। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जिसने 50 रन किया, 50 की, तो उसको एक बहुत अच्छा बैट्समैन माना जाता है। तो अच्छा है, 50 करना भी इतना आसान नहीं होता। कुछ पिचेस ऐसी होती हैं कि जो वेट होती हैं, गीली होती हैं, जिन पे बॉल बैठ जाता है, रुक कर आता है। कुछ पिचेस फ्लैट होती हैं जिन पे तेज़ आता है। कुछ पिच ऐसी होती हैं जिन पे ऑटोमेटिक ब्रेक आता है, बॉल ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो इनिंग के लिए सबसे पहले आपका माइंड का सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंड है तो आप लंबी इनिंग खेलेंगे। सबसे पहले अगर आप बैटिंग पे जा रहे हैं, अगर आपने चेस करना है, आपके सामने 20 ओवर, फॉर एग्जांपल 20 ओवर का मैं बात करता हूँ कि 20 ओवर में आपने 150 को चेस करना है, तो आप अगर बैटिंग पे गए हैं, चाहे वो ओपन गए हैं, चाहे आप 1 डाउन गए हैं, चाहे 2 डाउन गए हैं या 3 डाउन गए हैं, सबसे पहले आप एवरेज को देखें कि आपकी एवरेज क्या जा रही है। 7 की एवरेज है, 8 की एवरेज है, 9 की है, या कि 10 की एवरेज है। अगर 10 की एवरेज है तो अब ये नहीं है कि हर बॉल पे हिट होगा। हो सकता है कि आपको 3-4 बॉल्स ऐसी मिल जाएं कि जो एक बॉलर ने बहुत अच्छी फील्ड के मुताबिक बॉल की, आप सिंगल 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 करें। आप एक ख़राब बॉल का वेट करें। अगर एक ओवर में आपको नहीं मिला तो दूसरे ओवर का वेट करें, तीसरे ओवर का वेट करें। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट करें। नहीं, आप सिंगल डबल भी करें तो आपकी 10 की एवरेज होती है। जब आप सेट हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए हैं बैटिंग पे, 1-2 ओवर, 12 बॉल्स आपको मिलती हैं फेस करने के लिए। उस 12 बॉल्स में आपको कंडीशन पता लग जाती है, ग्राउंड की आपको कंडीशन पता लग जाती है, पिचेस की आपको कंडीशन पता लग जाती है, बॉलर्स की, ग्राउंड के आपका आउटफील्ड का पता लग जाता है कि गेंद कितना ट्रैवल कर रहा है। फिर उस माइंड के साथ आपको खेलना होता है। सबसे पहले आपको जाके सेट होना है। आपको बॉल की स्पीड को जज करना है। आपने पिच को रीड करना है कि पिच पे बॉल बैठ रहा है, रुक के आ रहा है या तेज़ आ रहा है, ब्रेक कितना है, स्विंग कितना है। ये अगर आपने रीड कर लिया, फिर आपको आउट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप आउट होते हैं तो वो आपकी अपनी मिस्टेक है। सबसे पहले आप जाओ सिंगल डबल 12 बॉल अगर आपने फेस किया, 7-8 रन भी बनते हैं, इनफ है। बीच में ऐसा बॉल्स आता है कि आपको चौका, बाउंड्री, 6 मारने का मौका मिल जाता है, तो वहाँ पे आपकी एवरेज सेट हो जाती है। अगर आपने थ्रू आउट सिंगल डबल डॉट 20-25 बॉल फेस कर लिए और आपका स्कोर 25 बॉल फेस करके मानो कि 18 रन, 17 रन, 15 रन है, लेकिन उसके बाद आपको बॉल फुटबॉल नज़र आएगा, आप मुकम्मल आपका राज होगा पिच के ऊपर। जहाँ चाहोगे आप खेल सकते हो, जैसा भी बॉलर आ जाए आप उसको खेलने की सलाहियत रखते हो, क्योंकि आपने मुकम्मल पिच का फ़ायदा उठा चुके हो। तो जब आप 50 रन पे जाते हैं, 50 रन आप मुकम्मल करते हैं। अच्छा, एक इधर मैं बात करूँगा कि हमें लंबी इनिंग, सबसे पहले 50 रन पे जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको आउट होकर आना है। अब आपको उसको 70 तक लेके जाना है, 70 में इंटर होना है। वो आप इजीली कर लेंगे, 20 का आंकड़ा आप इजीली क्लियर कर लेंगे। उसके बाद 100 तक पहुंचने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि अब आपने मुश्किल स्टेज क्लियर कर ली है। वहाँ पर अगर आपके बैट पे बॉल आ रहा है तो आपने ये नहीं है कि मुझे अब 100 करना है तो अपना स्ट्राइक रेट नीचे कर लो और बिल्कुल डॉट 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 डॉट। उससे भी क्या होता है कि आपकी विकेट जाने का खदशा होता है, क्योंकि बॉलर आपको दे रहा होता है लेकिन आप मार नहीं रहे होते हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो चुके होते हो। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो आपकी विकेट बहुत इजीली चली जाती है। तो आपको इजीली जो बॉल मिले उसको मारना है, दिलेर होके खेलना है, क्योंकि आपने बहुत मुश्किल स्टेज से आगे तक आए हो। अभी जो स्टेज है वो आपके माइंड की स्टेज है। विकेट को, बॉलिंग को आप रीड कर चुके हो, उसको आप क्लियर कर चुके हो। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था कि लंबी इनिंग खेलने के लिए
आपको पहले सेट होना है, पहले माइंड से सेट होना है, फिर आपको पिच पे जाके सेट होना है, फिर आपको ग्राउंड में सेट होना है। ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर ये 3 चीज़ें आपने रख ली अपने माइंड में, आपके भी काम आएगी, आपके टीम के भी काम आएंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी, एक-एक लेक्चर मैं देता रहूँगा।